नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे हैं मेरी प्यारी सी कहानी जिसका नाम है अनचाही मोहब्बत। जी, तो पिछले पार्ट में हमने सुना था कि प्रेरणा जो है वो रू से मिली थी गार्डन में। एंड दोनों भी, प्रेरणा और रू, एक दूसरे से कनेक्ट फील कर रहे थे और बहुत खुश थे घर आकर। तो देखते हैं इसके आगे। प्रेरणा जब घर आई थी तो वो बहुत गुनगुनाते हुए आई थी, एक गाना गुनगुनाते हुए, और उसे ऐसे गुनगुना कर करता देख नंदिनी जी और प्रेरणा की दादी जो है वो बहुत खुश थे कि प्रेरणा बहुत खुश है। और प्रेरणा जो है वो गार्डन में जो कुछ भी हुआ था वो सब अपनी दादी से शेयर कर रही थी। फिर प्रेरणा कहती है, ठीक है फिर मैं फ़्रेश होके आती हूँ। तो ऐसा कह के वो अपने रूम में चली गई थी। जब वो अपने रूम में जाती है तो वो फ्रेश होती है और ऐसे ही अपने रूम में बैठती है, अपना लैपटॉप लेती है और कुछ काम की चीज़ें जैसे कि उसके ईमेल्स कुछ आए हैं बिज़नेस के रिलेटेड तो वो देखने लगती है। तो शाम हो जाती है, डिनर का टाइम हो जाता है। नंदिनी जी उसे आवाज़ लगाती है कि प्रेरणा डिनर के लिए आ जाओ। तो प्रेरणा कहती है, हाँ मामा मैं आ रही हूँ। तो नीचे आ जाती है और डिनर टेबल पे पूरी फैमिली बैठ के डिनर कर रही थी। तभी जो मिस्टर रघुवंशी है वो कहते हैं कि आदि, तुम आज ऑफिस गए थे तो डील का क्या हुआ? तो आदि जो है वो खाते खाते रुक जाता है और एक बार प्रेरणा की तरफ देखता है और फिर एक बार अपने पापा की तरफ, और अपने पापा की तरफ देख के कहता है, डैड डील नहीं हुई। तो उसके पापा कहते हैं, क्या डील नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? तो आदि कहता है कि वो उन्होंने कुछ पूछा उनके डाउट्स, और बस उसके बाद उन्होंने कहा कि ये डील वो नहीं करना चाहते। तभी मिस्टर रघुवंशी कहते हैं कि व्हाट, उनकी पूरी मतलब डील होने ही वाली थी, पूरा प्रेरणा ने सब कुछ कर दिया था और तुम बस उनके कुछ डाउट क्लियर नहीं कर पाए। तो आदि कहता है, डैड मैं सारी मतलब कैसे, मैं आज ही उनसे मिला हूँ, आज ही वो डील देखी मैंने, तो मैं कैसे उनके डाउट्स क्लियर कर सकता हूँ? तभी मिस्टर रघुवंशी गुस्सा होकर उसकी तरफ देख के कहते हैं कि अगर तुम्हारा ध्यान काम पे होगा तो ही तुम उनके डाउट्स क्लियर कर पाओगे ना। तुम्हें मैंने मॉर्निंग में भेजा था ऑफिस और जो मीटिंग है वो आफ्टरनून में थी, तब तक तुम सारे पेपर्स चेक कर सकते थे और उनके सारे डाउट्स क्लियर भी कर सकते थे। लेकिन तुम्हें तुम्हें फुर्सत कहाँ मिलती है अपने चाइल्डिश बिहेवियर से? और जब जिस उम्र में तुम हो उस उम्र में प्रेरणा और राज ने बहुत सारी डील्स क्रैक करके वो सारे बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम करना भी शुरू कर दिया था। तो जब वो ऐसे डांट रहे थे आदि को, तो आदि जो है वो अपनी नज़रें और अपनी गर्दन नीचे कर लेता है। तभी दादी कहती कि अरे बस हो गया, काम की बातें डिनर पे ही क्यों निकलती है तुम्हारी, खाना खा लो ना, बाद में डांट लेना। तो वो कहते हाँ, बस अब यही रह गया है मेरा कि इन्हें हाथ पकड़ के सब सिखाया जाए शहज़ादे को। तो ऐसा कह के वो खाना खाने लगते हैं। तो आदि जो है अपनी नज़रें नीचे करके खाना खा रहा होता है। तभी प्रेरणा कहती है कि पापा कोई बात नहीं, मैं कल उनसे बात कर लूँगी और डील फाइनल कर लूँगी। तो मिस्टर रघुवंशी जो है वो प्रेरणा की तरफ देखते हैं और आज जो है वो प्रेरणा कुछ अलग थी। उसके चेहरे पे एक स्माइल थी और वो बड़ी ही शांत और हैप्पी मूड में कह रही थी कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई विल डन। तो मिस्टर रघुवंशी उसकी तरफ देखते, फिर एक नज़र अपनी वाइफ की तरफ देखते और उन्हें नज़रों से इशारा करते कि क्या। तो उनकी वाइफ जो है वो उन्हें इशारा करते कि बाद में बताऊंगी। तो ऐसे ही वो डिनर करते। तो जब उनका डिनर हो जाता है तो प्रेरणा कहती ठीक है मैं चलती हूँ, आज मुझे बहुत नींद आ रही है। तो ऐसा कह के वो चली जाती है। तभी राज जो है वो नेहा से कहते हैं कि आज क्या है? तो नेहा कहती है आज क्या है? तो राज कहते प्रेरणा प्रेरणा ने आज कहा है कि वो थक गई और वो सोना चाहती है। तो नेहा कहती क्यों, वो सो नहीं सकती क्या? तो राज कहता है नहीं, वो सो सकती है मगर वो मतलब आज पहली बार उसके चेहरे पे कुछ अलग ही भाव थे, एक सुकून भरी नींद लेनी है ऐसे भाव थे उसके। तो नेहा कहती आप भी ना कुछ भी। तभी क्या होता है, दिखाते कि सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तो जब मिस्टर रघुवंशी देखते कि उनकी वाइफ नंदिनी कमरे में आ गई तो उनसे फ़ौरन पूछ लेते कि प्रेरणा को क्या हुआ है। तो नंदिनी जी
जी जो है वो अपने पति की तरफ देखती है और कहती है ये सब आपकी वजह से है। तो वो कहते हैं मेरी वजह से, मैंने क्या किया है? तो कहती कि आपने उससे आज छुट्टी जो दी थी, तो वो कहते छुट्टी छुट्टी की वजह से उसको इतने मतलब इतनी खुश है वो। तो नंदिनी जी कहते हैं नहीं, वो इसलिए खुश है क्योंकि वो आज किसी से मिली थी। तो मिस्टर रघुवंशी कहते किससे? तो कहती कि रूह से। तो वो कहते रूह? तो वो कह सब बताती उन्हें कि वो बच्ची ऐसा क्या कहा है प्रेरणा ने उसके बारे में। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो अब वो ठीक है ना, वो कल जितनी परेशान थी उतनी। तो कहती नहीं, शायद उसके दिमाग से वो बात अभी थोड़े देर के लिए साइड हो चुकी है रूह से मिलने के बाद, और शायद अच्छा ही है कि वो उस बारे में सोच नहीं रही है अपनी रिपोर्ट्स के बारे में। तो कहते हैं हाँ। तो ऐसा कह के फिर वो अपना अपना मतलब सोने के लिए सो जाते। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सांझ जो है वो अपनी बेटी रूह के साथ टाइम स्पेंड करती है। फिर उसके बाद वो डिनर करने के लिए आ जाती है और डिनर करके वो लोग बैठे हुए होते। तो सांझ जो है वो रूह जो है वो सांझ के जो थाए उस पर अपना सिर रख के लेटी हुई होती है, और जो हमारी सांझ है वो उसे सहला रही होती है। तो तभी क्या होता है, वो उसके पापा मिस्टर राठौड़, उसकी मम्मा दीप्ति और उसकी छोटी बहन अनन्या के वहीं पे बैठ जाते और सांझ की तरफ देखने लगते। तो कहते क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों देख रहे? तो वो सब कहते क्या हुआ, तुम्हें सोना नहीं है क्या? तो कहते हाँ सोना है, बट मैं कुछ काम कर रही हूँ, इसलिए मैं बाद में सोऊंगी। तो वो देखते कि वो जो है वो अपने एक हाथ में बुक्स लेके बैठी थी और दूसरे हाथ में सांझ जो है वो सोई हुई। सांझ के दूसरे लैप पे रूह जो है वो सोई हुई थी। तभी वो देखती है कि अ, अरे रूह तो सो गई शायद। तो अभी दीप्ति कहती कि हाँ वो आज बहुत थक गई थी, शायद उसने बहुत मस्ती और बहुत इन्जॉय किया गार्डन में। तो सांझ कहती हाँ। तभी मिस्टर राठौड़ कहते हैं सांझ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तो वो कहती हाँ पापा कहिए। तो मिस्टर राठौड़ कहते हैं कि एक्चुअली मेरे दोस्त का एक बेटा है। जैसे कि वो ये कहते हैं तभी सांझ कहती प्लीज़ पापा फिर से नहीं, आप फिर से स्टार्ट मत हो जाइए। तो कहते अरे सुन तो लो। तो सांझ कहती मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, लेकिन वो कहते कि सुन तो लो। और वो इतना इंसिस्ट कर रहे थे इसलिए सांझ सुन लेती है। वो कहते कि मेरे दोस्त का एक बेटा है और वो मतलब वो भी शादी करना चाहता है, तो तुम उससे मिल लोगी? तो सांझ कहती डैड प्लीज़, मैं आपको पता है ना मैं किसी भी लड़के से नहीं मिलना चाहती और मैं किसी भी लड़के के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहती। एक बार जो मैंने गलती कर ली है वो मैं दोबारा नहीं करना चाहती। तो अभी अनन्या कहती है तो ठीक है, फिर आप एक लड़की को ढूंढ लीजिए। तो जो तीनों हैं सांझ, दीप्ति और मिस्टर राठौड़, वो अनन्या की तरफ देखते कि वो क्या कह रही। तो अनन्या की जो है वो स्माइल करती और कहती हाँ अगर आपको बॉयज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा है अब, और ना ही आप अब बॉय के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहती, तो आप किसी लड़की को क्यों नहीं ट्राई करती? तो सांझ कहती है तो क्या कह रही है अनन्या? तो अनन्या कहती है हाँ क्या हुआ, आजकल तो नॉर्मल है ना दी, और वैसे भी प्यार तो प्यार होता है ना, वो किसी से भी हो सकता है। तभी उसकी सांझ के पापा जो है मिस्टर राठौड़ वो कहते कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सांझ अपने पापा की तरफ देखती है कि क्या बोल रहे हो आप भी? तो उसके पापा बोलते हैं हाँ मैं बस इतना चाहता हूँ कि तू अकेली ना रहे, तेरे साथ कोई रहे जो तेरे साथ सुख में हंसे और दुख में तुझे सहारा दे। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, फिर वो लड़का हो या लड़की, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सांझ कहती पापा आप क्या बोल रहे हो? तो कहते तो क्या हुआ बेटा, मैं जो है वो बोल रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर मेरी दो बेटियाँ किसी दामाद की जगह किसी लड़की को लेकर आए। तभी जो सांझ है वो कहती है आप लोग पागल हो गए हो, कुछ भी कह रहे हो, आपको पता है इन सब बातों से रूह पे कैसा असर पड़ेगा? तो सब लोग रूह की तरफ देखते तो रूह सोई हुई थी, बहुत प्यारी और गहरी नींद में थी रूह। तभी दीप्ति कहती कि अगर रूह खुद रेडी हो इस चीज़ के लिए तो तभी
जो सांझ है वो अपनी मम्मा की तरफ देखती है और कहती क्या क्या मतलब है आपका। तो तभी जो दीप्ति जी है वो कहती कि आज रूह मुझसे कह रही थी कि अगर उसके पास 2 मॉम होती तो कितना अच्छा होता ना। तो सांझ कहती क्या, रूह ऐसा कह रही थी। और उससे ये सब किसने कहा, और वो अनन्या की तरफ घूर घूर के देखने लगती है। तभी अनन्या कहती ओ दी, मैंने कुछ नहीं कहा है ओके रूह से। मैं ऐसी बातें थोड़ी ना उस बच्ची से करूँगी। तभी दीप्ति कहती है तू उसे घूर मत सांझ, उसने कुछ नहीं कहा है रूह से। वो एक्चुअली मैंने भी रूह से पूछा तो रूह ने बताया कि उसकी एक फ्रेंड है स्कूल में, तो बस उसकी 2 मम्मा है और वो बहुत स्पेशल है इसलिए उसकी 2 मम्मा है। तो रूह ने कहा कि उसे भी अगर 2 मम्मा होती तो बहुत अच्छा होता। तो सांझ कहती मम्मा आप ये सब बातें करती बच्चियों से। तो दीप्ति कहती कि अरे भाई अब उसने बोला तो मुझे पता तो होना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कह रही है। और मैंने उससे ये भी पूछा कि अगर तुम्हें डैड हो तो नहीं चलेगा क्या, पर रूह तो कुछ और ही कह रही थी। तो सांझ कहती कि क्या कह रही थी वो। तभी दीप्ति कहती कि वो कह रही थी कि उसे डैड की कोई ज़रूरत नहीं, डैड बहुत डांटते, तो अगर उसके पास एक प्यारी सी और एक मम्मा हो तो उसे प्यार करने वाली तो उसको बहुत बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा ना। तो ऐसा कह रही थी वो। तो सांझ जो है वो रूह की तरफ देखती है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी ये क्या कह रही है। तभी मिस्टर राठौड़ कहते कि देखो वो सब जाने दो, मेरे दोस्त ने कहा है कि वो कल आने वाला है तो तुम उससे मिल लो उसके लड़के से। तो सांझ कहती आपने मुझसे बिना पूछे वो बोल दिया। तो कहते अरे वो बहुत दिनों से कह रहा था तो अब मैंने हाँ बोल दिया तो तुम जाओ मिल लो। मिलने से एक बार मिलने से थोड़ी ना कुछ प्रॉब्लम में मिलने की। तो सांझ कहती ठीक है अगर मुझे टाइम मिला तो मैं मिलूँगी। ऐसा कह के फिर वो सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं सोने के लिए। और सांझ जो है वो अपनी बेटी रूह को लेकर अपने कमरे में आ जाती है। फिर वो रूह को पेड़ पे लेटाती है और उसके पास लेट जाती है, उसके ऊपर चादर डालती है और कहती है, उसके सिर को सहलाते हुए कहती कि पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या क्या आता रहता है। और फिर वो उसे हक करके सो जाती है। तो ऐसे ही ये पूरा दिन इनका बिजी शेड्यूल में चला जाता है। फिर दिखाते हैं दूसरे दिन प्रेरणा अपने पहले अंदाज में वापस आ गई थी। वो पूरे फॉर्मल ड्रेस पहन के बॉसी लुक में सीढ़ियाँ उतर रही थी। तभी सब उसकी तरफ देखते तो दादी कहती कि रेडी हो गई तुम ऑफिस जाने के लिए। तो आती अपने दादी को हक करती और कहती कि हाँ दादी रेडी हो गई मैं, आज वो डील क्रैक करनी है ना वो कल वाली। तो दादी कहती हाँ कर लेना वरना तेरे पापा आदि की तरह तेरी भी शामत लेकर आएंगे। और ऐसा कह के दोनों स्माइल कर रहे थे। तभी नंदिनी जी आती है और कहती है प्रेरणा नाश्ता करके जाओ। तो प्रेरणा कहती है मम्मा आप मैं ना नाश्ता बाहर ही कर लूँगी, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे वो कुछ पेपर्स वर्क भी करने हैं और उनसे बात भी करनी है। तो कहती है पर बेटा, तो प्रेरणा कहती मम्मा मैं कर लूँगी, मैं कोई छोटी बच्ची तो नहीं हूँ। तभी वो जाने के लिए निकलती है, तभी अंश आता है और अंश प्यारी आवाज़ में कहता है बड़ी। तो प्रेरणा रुक जाती है, पीछे मुड़ के देखती तो अंश जो है वो रेडी होके आ गया था। तो वो प्रेरणा के पास आता है और कहता है बड़ी आप मुझे स्कूल छोड़ोगे। तो प्रेरणा कहती है अरे तुम्हारे पापा है ना, पापा को बोलो। तभी नेहा आती है, नेहा कहती है वो एक्चुअली राज रेडी नहीं हुए, वो सो रहे और अंश को लेट हो रहा है और उसकी जो आज बस है ना वो भी आज ही नहीं आने वाली है, तो क्या तुम छोड़ दोगी अंश को। तो प्रेरणा बोलती ठीक है हम हमारे अंश को जो है वो छोड़ देंगे। तभी वो अंश को अपनी आर्म्स में उठाती है, उसकी बैग लेती है और कहती चलो अंश आज तुम्हें तुम्हारे बड़ी छोड़ देंगे। तो अंश तो बहुत खुश था क्योंकि उसकी मनपसंदी इंसान उसे छोड़ने स्कूल जा रही थी। तो अंश कहता है चलो बड़ी। तो दोनों मिलकर चले जाते, गाड़ी में बैठते और कहते हाँ चलो स्कूल चलो पहले। तो स्कूल की तरफ निकल जाते। तो जो प्रेरणा है वो कहती है वैसे अंश तुम्हारा स्कूल अच्छा चल रहा है ना। तो कहता है क्या बढ़िया, स्कूल तो अभी खुला है, मैंने अभी एडमिशन लिया, ये मेरा पहला दिन है स्कूल का और अच्छा चल रहा है।
तो प्रेरणा कहती क्यों, इससे पहले तुम स्कूल नहीं जाते थे क्या? तो अंश उसकी तरफ घूर के देखने लगता है और कहता है बड़ी, आपको मैं कितना बड़ा लगता हूँ? तो प्रेरणा देखती है उसकी तरफ और कहती हाँ, मतलब नहीं, ऐसे ही पूछ रही हूँ मैं। तो अंश जो है वो कहता है कि बड़ी, मैं अभी स्कूल में डाला है मुझे, और मैं अभी अभी स्कूल जा रहा हूँ, तो आप ऐसा मत करिए। तो प्रेरणा कहती सॉरी। तो वो चले जाते हैं स्कूल। जैसे वो स्कूल पहुँचते और अंश जो है वो गाड़ी से नीचे उतरता है, तो प्रेरणा जो है उसे बाय कहने वाली करती है कि ओके बाय, अपना ख्याल रखना, स्कूल में अच्छे से बिहेव करना, तुम्हारा फर्स्ट डे और अच्छे से रहना। तो अंश जो है वो कहता है कि बड़ी, ये मुझे मम्मा घर पे बता चुकी है, आप कुछ और बताइए ना। तो प्रेरणा कहती है कुछ और, ठीक है, तो बहुत शैतानी करना और बहुत खेलना और टीचर को बहुत परेशान करना। तो अंश कहता है ये क्या कह रही है आप? तो प्रेरणा कहती है हाँ, ये सब करना होता है, तुम्हें पता नहीं, ये नहीं बताया तुम्हारी मम्मा ने? तो कहता है नहीं, ये तो नहीं बताया, ठीक है, मैं ये सब भी कर लूँगा। तो प्रेरणा जो है वो स्माइल करने लगती है। तभी क्या होता है, उसकी कानों में आवाज़ आती है बड़ी बड़ी। तो प्रेरणा जो है वो पीछे मुड़ के देखती, तो जैसे वो पीछे मुड़ के देखती तो रू जो है वो उसके पास दौड़ कर आ रही थी। जैसे वो दौड़ कर आ रही थी तो वो थोड़ा सा डिसबैलेंस होने वाली थी, तभी प्रेरणा जाके झट से उसे पकड़ लेती है और अपने आर्म में उठा लेती है और कहती रू। तो रू कहती है बड़ी। तो जैसे ही वो कहती है बड़ी, तो उसकी जो आवाज़ है, उसकी प्यारी सी आवाज़ से बड़ी सुन के प्रेरणा को तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो वो रू को हक कर लेती है और कहती का तुम गुड मॉर्निंग बच्चा। तो कहती गुड मॉर्निंग बड़ी, तुम आप यहाँ? तो कहती हाँ, वो अंश को छोड़ने आई थी। तो अंश की तरफ देखती तो तभी रू कहती गुड मॉर्निंग अंश। अंश कहता है गुड मॉर्निंग रू। तो प्रेरणा कहती तुम यहाँ? तो कहती मैं भी इसी स्कूल में पढ़ती आई हूँ। तो कहती अच्छा, आप भी स्कूल में पढ़ने आई है, ओके, तो आप किस क्लास में है? तो वो कहती कि मैं छोटी सी, तो जूनियर केजी। तो अंश कहता है कि अच्छा, मैं तो सीनियर केजी में हूँ। तो रू कहती ओ, तो तुम मुझे सीनियर हो, तो तुम मुझे परेशान मत करना। तो अंश कहता है नहीं नहीं, मैं किसी को परेशान नहीं करता। तभी वो सब हंसने लगते। तो जो दीप्ति जी है वो सामने आती है और कहती रू बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है धीरे धीरे चला करो। तभी प्रेरणा जो है वो दीप्ति जी के पास तरफ देखती है और कहती है नमस्ते आंटी। तो दीप्ति जी कहती है नमस्ते बेटा, आप? तभी रू कहती है ओ नानी, मैंने आपको कल बताया ना, ये रू की बड़ी है, बड़ी। तो दीप्ति जी है वो प्रेरणा की तरफ देखती है और कहती आप है वो जो चॉकलेट आइसक्रीम खिलाती है हमारे रू को? तो प्रेरणा हंसने लगती है और कहती है एक्चुअली वो बस रो रही थी ना, इसलिए मैंने उसे एक चॉकलेट आइसक्रीम खिलाई थी। तो दीप्ति जी कहती है हाँ ठीक है, मैं रू की नानी हूँ। तो प्रेरणा कहती है ओ हाय, हेलो मैम। तो कहती है हाय बेटा, तो मुझे आंटी बोल सकते हो? तो कहती सॉरी जी आंटी। तो ऐसे ही फिर वो कुछ बातें करते और रू कहती कि अरे आप लोग बातें ही करेंगे क्या, मुझे अंदर भी जाना है, हम दोनों को लेट हो रहा है। तो प्रेरणा कहती है हाँ हाँ, जाओ जाओ तुम लोग, वरना लेट हो जाओगे ना। तो वो दोनों जो है वो अंदर जाने लगते। तो प्रेरणा उनको आवाज़ देती कि अरे ऐसे ही जा रहे हो। तो वो दोनों पलटते और प्रेरणा की तरफ देखते और कहते कि ऐसे ही जा रहे हो मतलब? तो प्रेरणा जो है वो अपने हाथ से चॉकलेट, जेब से चॉकलेट निकालती और कहती ये कौन लेकर जाएगा? तो दोनों ही आते और प्रेरणा की तरफ आते और उसके हाथ से चॉकलेट लेने लगते। तभी प्रेरणा कहती ऐसे चॉकलेट नहीं मिलेगी। तो वो लोग प्रेरणा की तरफ देखते तो प्रेरणा कहती कि मैं तुम लोग को चॉकलेट दे रही हूँ, तुम लोग मुझे क्या दे रहे हो? तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते और कहते कि हमारे पास तो कुछ नहीं आपको देने के लिए। तो प्रेरणा स्माइल करते हुए कहती अरे आपके पास बहुत बहुत महंगी चीज़ है, पता है आप दोनों को? तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते, फिर प्रेरणा की तरफ देखते और इशारा करते क्या? तो प्रेरणा जो है वो अपने दोनों गालों पे ऐसे फिंगर लगाती है। तो दोनों ही स्माइल करने लगते हैं और झट से जाके प्रेरणा की दोनों चिक्स पे अंश और रू जो है किस कर लेती है। और प्रेरणा जो है वो भी दोनों को करती है और दोनों को चॉकलेट देती है और कहती है तो बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे स्कूल के लिए।
तो वो लोग कहते हैं हाँ थैंक यू। तो कहते हैं ठीक है अब जाओ तुम। तो दोनों ही प्रेरणा को बाय कह के अपने स्कूल में चले जाते हैं। तो दीप्ति जी जो है वो कहती कि ठीक है बेटा मैं भी चलती हूँ। तो प्रेरणा कहती ठीक है आंटी। तो दीप्ति जी अपनी कार में बैठ के चली जाती है और प्रेरणा अपने। तो प्रेरणा जो है वो ऑफिस आ जाती है। तो प्रेरणा का मूड जो है वो आज अच्छा ही था क्योंकि रू मिली थी, अंश भी था, दोनों के साथ थोड़ा सा उसका अच्छा स्माइली वाला टाइम भी गुजरा था। तो वो ऑफिस में आती स्माइल करते हुए। तो जैसे वो ऑफिस में आते तो ऑफिस के सारे लोग प्रेरणा को देख के शौक कि बहुत स्माइल कर रही है। और सब गॉसिप यही कर रहे थे कि ये मेरे आँखों का धोखा है, सच में बहुत स्माइल कर रही है। तो ऐसे वो सब लोग एक दूसरे से कह रहे थे और प्रेरणा जो है वो स्माइल करके अपने कैबिन में चली जाती है। तो प्रेरणा अपनी असिस्टेंट को बुलाती है और उससे वो जो कल की डील थी उसके बारे में जो भी पेपर वर्क है वो मंगाती है। तो वो डील सब देखती है और कॉल करती है और जो डील है उसके बारे में बात करती है। तो जो सामने वाली पार्टी थी वो कहती जी मैम ठीक है हम साइन कर लेंगे डील। तो कहती थैंक यू और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो कहती नहीं मैम अब हमारे डाउट पूरे क्लियर हो गए हैं, हम डील साइन कर देंगे। तो प्रेरणा कहती है थैंक्स। तो क्या होता है ऐसे ही प्रेरणा अपना काम करने लगती। अब घर पे दिखाते शान जो है वो रेडी हो रही थी जल्दी जल्दी। तो उसकी मॉम कहती है कि भाई इतनी जल्दी जल्दी क्यों हो रही हो, आराम से हो। तो सांझ कहती है कि मम्मा वो रूह को मैंने रेडी करते वक्त ना लेट हो गई, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल भी जाना है। मेरा आज बहुत सारे पेशेंट आने वाले चेक करने के लिए, चेकअप के लिए। तो उसकी मम्मा कहती हाँ 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 लेकिन याद रखना तुम्हारे पापा ने क्या कहा है, तुम्हें मिलने जाना है किसी से। तो सांझ कहती मम्मा मुझे टाइम मिलेगा तो ही मैं जाऊँगी। तो उसकी माँ कहती नहीं बेटा देखो वो तुम्हारे पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे और अगर तुम्हारे पापा कह रहे तो एक बार मिल लो ना। तो कहती ठीक है मम्मा मिल लूँगी, ओके बाय मैं जा रही हूँ। तो चली जाती है। तो अब सांझ अपने हॉस्पिटल में चली गई थी और प्रेरणा जो है वो अपने ऑफिस में। तो देखते हैं आगे इनकी स्टोरी क्या रंग लेकर आती है बस। और सुनते रहिएगा मेरी ये कहानी जिसका नाम है अनचाही मोहब्बत। और देखते हैं अनचाही मोहब्बत कब दस्तक देती है सांझ और प्रेरणा की ज़िंदगी में। तो सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी, जिसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई नो स्टोरी थोड़ी छोटी आई है आज, बट मैं थोड़ा बिज़ी हूँ इसलिए इतनी रिकॉर्ड हो पाई, उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन कल मैं अच्छे से और प्रिपेयर करके डालूँगी।